हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओसीएम का न्यू चैप्टर। यस, चैप्टर नंबर 2, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यस, तो अभी हम लोगों ने पढ़ तो लिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो अभी ये भी देखना पड़ेगा ना कि मैनेजमेंट करता क्या है, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पहले से पता है कि मैनेजमेंट ने हम लोगों ने ओसीएम का जो डेफिनेशन था मैनेजमेंट का, वो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। क्या मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, है ना। तो भी वही चीज़ है, एक एक चीज़ है, इनका मतलब क्या होता है, प्लानिंग कैसे होगा, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, डायरेक्टिंग कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कंट्रोल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, ये पांचों चीज़ें जो भी इसका मीनिंग का मेन जो फंक्शन प्रोसेस था ना, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे कि ये होता कैसे है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग को हमारे क्वेश्चन में यही है कि ये सारी चीज़ें की इंपॉर्टेंस क्यों है, प्लानिंग हम लोग को इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑर्गेनाइजिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, स्टाफिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आशिक पेवाल, आपका मेरे चैनल इपी क्रिएटर से बहुत स्वागत है। और अभी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या, अभी प्लानिंग को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोजिंगली हम लोग ने है ना एक प्लान किए, ठीक है, प्लान किए किधर, पिकनिक जाने का। ठीक है, इमेजिका जाने का, हम लोग इमेजिका जा रहे हैं रिसोर्ट, हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग इमेजिका घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो भी इमेजिका जाने के लिए तो बोल दिया हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, जाने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो जाने के टाइम पे क्या प्लान करना पड़ेगा कि नहीं कुछ, कि कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, टिकट्स कौन बुक करने वाला है, देन उधर पे हम लोग मिलेंगे कहाँ पर सब, देन वहाँ पे जाके खाना क्या हम लोग खुद का लेंगे, क्या रिसोर्ट वाले से लेंगे, एंड ऑल चीज़ें, एंड ऑल चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने पड़ेंगे ना कि हम लोग कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये जो है ना ओवरलुक, हम लोग जाने के पहले एक्चुअल में हम लोग ने किए नहीं होता, हम लोग वहाँ जाने के पहले जो हम लोग ने किया है ना, एक पर्टिकुलर प्लॉटिंग की, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, प्री डिफाइंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड, मतलब पहले ही से हम लोग ने सोच के रखा है कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं ताकि बाद में हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल है, तो यही प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्या कि पहले से ही हम लोग कुछ चीज़ों को अज्यूम कर लेते कि ये ऐसे होगी, हम लोग को ऐसे करना है, ये काम करेगा, ये ऐसे होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। और ऐसे इससे ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों, क्योंकि अगर जब एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से प्लान करके चलता है ना कि हमें ऐसे करना, ये पर्टिकुलर टाइम पे ये, फिर ये, तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो बहुत सेव हो जाता है, अननेसेसरी थिंग्स नहीं होती है, और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग का पिकनिक का एग्जाम्पल था, अगर हम लोग बिना प्लान किए सीधा बोलते हैं हाँ भाई चलो, और रूट शूट के हम लोग चल लेते थे सीधा, तो क्या होता, क्या हम लोग को ये पता था उसका रास्ता कैसे, रास्ता ही नहीं पता, हम लोग जा रहे पूछते पूछते जा रहे। ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग 2 घंटे पहुँच सकते थे, अभी हम लोग वहाँ पूछ के जाएंगे, पहुँचेंगे 4 घंटे में। फिर उसके बाद हम लोग उधर देखेंगे टिकट निकालने का, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई अभी इधर पे खाने का सीन क्या है। अभी हम लोग का बजट था सपोजिंगली 1500 ही, तो 1500 में हम लोग का टिकट ही आ रहा है, और देन हम लोग को खाने का ले रहे तो भाई खाने का और ऊपर से 600-500 मांग रहे, तो हम लोग का वो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया, उधर जाके हम लोगों का खाना नहीं मिल रहा, खाली घूम के आ रहे, तो इससे क्या प्रॉपरली फुल्ली थिंग्स नहीं हुआ ना। तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग करके रखते कि भाई आगे जाके कुछ है ना ऐसा ना हो जाए जो कि हम लोग नहीं कर पाए, या हम लोग को जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें वो ना हो, तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते। तो ये था प्लानिंग का मतलब। ठीक है, तो प्लानिंग का हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं बाय कुंट्ज एंड ओडोनेल। यस, तो इसका ये प्रोफेसर क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, तो देख लेते हैं। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। Planning bridges the gap. Planning bridges the gap between where we are now and where we want to go. समझा? It makes possible things to occur which could not otherwise occur. समझा? ये डेफिनेशन बोलता है, जो कि मैंने सिंपल वर्ड से पिकनिक वाले एग्जांपल में समझा। क्या कि हम लोग पहले से एडवांस में सब
डिसाइड करके रख लिए थे कि हमें कैसा करना है, क्या करना है, कैसे करेंगे, कौन करेगा और ये कैसे होगा। और ये क्या करता है, हम लोग ने जो सोचे हैं और जो एक्चुअल में होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो चीज़ को ये फुलफिल करता है, समझा। तो इसके लिए ये मदद करता है। तो ठीक है, तो अभी समझ गया डेफिनेशन क्या है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्यों है इतना, प्लानिंग करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो प्लानिंग का इम्पोर्टेंस के लिए हमें आंसर ही बोल दिया गया कि व्हाट इज द एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग और इन मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, तो इसका हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोगों ने प्लानिंग किए थे तो इससे क्या हुआ, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग को पिकनिक जाना है वो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि भाई अगर हमें जाना है तो हमें प्रॉपरली ये सारी चीज़ें लगेंगी, ऐसे लगेंगी। तो इससे क्या हम लोग को और लगा कि हाँ हम लोग सच में कर सकते हैं, हम लोग सच में जा सकते हैं। अभी हम लोग के पास पूरा आउटले है, हम लोग बोल सकते हैं किसी को और कन्विंस कर सकते हैं अच्छे से, समझा। तो ये सारी चीज़ें से क्या हुआ, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव था, हम लोग का जो गोल था वो अच्छे से क्या हुआ, क्लियर हो गया, समझा। इससे क्या हुआ, हमारा गोल क्लियर हो गया। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्या है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। इससे क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो और क्लियर हुआ और अच्छे से हम लोग को पता चला कि हम लोग और कैसे कर सकते थे और कितना अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में सेकेंडली, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया। अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद क्या, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो गया, हम लोग को पता है कि हाँ भाई अभी तो ऐसा होगा ही, मेरे को अभी कॉन्फिडेंस है कि भाई हम लोग अभी जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, अभी जा पाएंगे मतलब हम लोग को डायरेक्शन मिला, एक पाथ मिला उधर जाने का। मतलब क्या किया इसने, सेकेंड इससे क्या हुआ, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। तो प्रोवाइड पाथ ऑफ डायरेक्शन क्या, तो प्रोवाइड पाथ ऑफ डायरेक्शन से क्या हुआ, अभी हम लोगों ने सब प्लान करके हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक मैनर से हम लोग ने ना सारी चीज़ों को, राइट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। अभी उस डायरेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मतलब हम लोग को पिकनिक जाना था तो हम लोग को पिकनिक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे करना है, तो वो सारे चीज़ों को हम लोग क्या मिलेगा, अभी हम लोग को एक एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन मिला कि हाँ अभी हम लोग को पिकनिक जाना है। इसका मतलब हम लोग को बस बुक करना पड़ेगा। देन उसके बाद में हम लोग को जाने के लिए वहाँ पे सपोजिंगली अगर बाय ट्रेन जा रहे तो बाय ट्रेन के लिए देखना पड़ेगा कि क्या कैसे जाएंगे, देन आगे से उधर से कैसे जाएंगे, लाइक आगे से कोई छोटा मिनी बस करना है या रिक्शा से जाना है एंड ऑल, कैसे जाना है तो वो आगे से देखेंगे। फिर उसके बाद में उधर जाके हम लोगों को कितने बजे पहुंचना है, देन उधर से हम लोग को निकलना कितने बजे है, फिर कैसे आना है, देन उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर पे अलग से कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इससे क्या मिला, हम लोग को एक एक्शन, कैसे एक्शन करना है, कैसे वो टास्क को परफॉर्म करना है, उसका हम लोग को एक आइडिया मिला। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड क्या, देन अभी ये तो हो गया, पाथ ऑफ एक्शन पता चला गया हम लोग को ये एक्शन लेना है। अगर हम लोग को जाना है पिकनिक के लिए तो हम लोग को पहले सबको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, देन उसके अंदर बुकिंग्स करना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा हम लोग कौन सा ट्रैवल से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्राइवेट बस करके या ट्रेन से जा रहे हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, वो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, देन अभी इसके बाद में अभी ये एक्शन तो ले लिया, ये सब हो गया। तो इससे मेरा हुआ क्या, थर्ड में इससे मेरी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी कि नहीं, इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ी ना। या तो एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी, या तो फिर इसका दूसरा नाम ये भी हम लोग बोल सकते हैं, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी परफॉर्मेंस कैसे, जब हम लोग को पता था हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था वो क्लियर हो गया, हम लोग का जो एक्शन था हम लोग ने एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग कैसे एक्शन लेना है वो हम लोग को पता है। उससे क्या हुआ कि हम लोग का जो परफॉर्मेंस था, अभी पहले हम लोग कुछ पता नहीं था, हम लोग ऐसे उठ के जा रहे थे, तो हम लोग को पता, हम लोग ने ये सोचा था क्या कि हम लोग को
क्या कैसे बुक करना है, क्या हम लोग बस से जा रहे हैं, क्या हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किए थे पहले। हाँ भाई जाना है बोल के हम लोग उठे और सीधा चले गए। तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग जाते जाते सोच रहे कि भाई अभी क्या, अभी तो बस बुक करेंगे, अभी तो बस ही बुक नहीं हो सकता अर्जेंटली प्राइवेट, देन ट्रेन से जाना पड़ेगा, अभी देन आगे से देखना पड़ेगा कैसे जाएंगे, तो वो सब में टाइम वेस्ट होता है। तो इससे क्या हुआ, हम लोग का जो परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं हुआ था, है ना, हम लोग की एफिशिएंसी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुई थी, एफिशिएंसी अच्छी नहीं हुई थी। तो अभी क्या, अगर हम लोग यही प्लान कर लिए होते और प्रॉपर एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन हमारे दिमाग में होता कि ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो इससे क्या होता, हमारी जो एफिशिएंसी थी और जो हमारा परफॉर्मेंस था वो इम्प्रूव हो जाता, इससे हमारा कॉस्ट बचता, टाइम सेव होता, जल्दी जा पाते, अच्छे से एंजॉय करते, कुछ टेंशन नहीं होता, समझा। तो इससे क्या हुआ, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी परफॉर्मेंस इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है कोई भी काम का, समझे। तो उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, अभी इससे क्या हुआ, अभी जब हमारा परफॉर्मेंस ही बढ़ गया तो इससे रिस्क और अनसर्टेनिटीज क्या हो गया, कम हो गया, है ना। क्योंकि अभी हम लोग को पहले क्या था, हम लोग उठ के ही चले गए थे सीधा, हम लोग कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व थे, हमारा पैसा ज़्यादा भी हो सकता था, ठीक है, हम कहाँ पर घूम भी जा सकते थे, हम लोग जा रहे, हम लोग को पता ही नहीं था कैसे जाना है, हम लोग घूम गए, ठीक है। देन उसके बाद में क्या, और कौन से रिस्क हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग गए बट टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है, अनसर्टेनिटीज हैपन, हम लोग चले थे बट टिकट अवेलेबल नहीं है वो डे पे, तो क्या, तो अभी हम लोग को ऐसे ही रिटर्न आना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सब प्लानिंग से क्या होता है, हम लोग पहले से प्लान करके रखते हैं कि एक्शन लेते हैं, उससे हम लोग के परफॉर्मेंस को इंक्रीज होता है और हम लोग का जो रिस्क और रिड्यूस हो जाता है, अनसर्टेनिटीज भी कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड करके पहले से करके रख लेते हैं कि भाई हाँ टिकट्स अवेलेबल है, वो बोलेगा हाँ, तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर डेट, सपोजिंगली हम लोग को 10 मई को जाना है, तो 10 मई को टिकट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि 20 मई का दे दो, तो 20 मई को हम लोग का प्लान शिफ्ट कर लेंगे और उस डे को प्रॉपरली टिकट्स रहेंगे, हम लोग कुछ अनसर्टेनिटीज वो टाइम पे होगा, रिस्क इन्वॉल्व रहेगा नहीं कि भाई रिटर्न आना पड़े, हम लोग का टाइम वेस्ट हो गया वैसा। तो समझा, इससे क्या हुआ, हमारा रिस्क रिड्यूस हो गया और अनसर्टेनिटीज नहीं रहे वो टाइम पर। देन उसके बाद में क्या, जब ये तो हो गया, ठीक है, तो अभी ये हुआ, तो इसके बाद में इससे क्या हम लोग को फ़ायदा हुआ, जो भी हमारा अभी रिसोर्स था, क्या कौन सा हम लोग का कौन सा रिसोर्स गया, हम लोग का पावर, हम लोग का एनर्जी, खुद का एनर्जी, हम लोग गए उधर तक, उधर पे कुछ नहीं मिला, रिटर्न आना पड़ा। इससे क्या हुआ, हम लोग का जो खुद की जो टाइम था ना, टाइम, वो हमारा टाइम क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो हमारा टाइम क्या हो गया, उधर पे वेस्ट हो गया। तो वो टाइम वेस्ट हुआ, तो इसका मतलब है क्या, हम लोग ने जो हमारा रिसोर्स था, अगर हम लोग प्लान पहले से कर लेते तो बाकी हम लोग के जो रिसोर्सेज थे हम लोग पूरे प्रॉपर यूज़ करते थे, तो क्या इससे हम लोग का रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज़ हुआ, नहीं हुआ। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, हम लोग हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से, हम लोग का जो मनी है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। हम लोग देखते थे, ठीक है, अगर सपोजिंगली अभी हम लोग उधर गए और उधर जाकर हम लोग को पता चल रहा है कि भाई खाने का पर प्लेट 600 रुपया है, तो अभी हम लोग क्या करते थे, उससे अच्छा हम लोग हमारे घर पे से लेके जाते थे, घर पे बनाते थे, टिफिन में पैक करके लेके जाते थे, जिससे हम लोग का वो वही चीज़ हम लोग 100-200 में घर पे बना के लेके जाते, हम लोग का 400 रुपीज़ सेव कर पाते, समझा। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अगर हम लोग प्लानिंग में ये पहले से कंसिडर कर लेते कि भाई टिकट का भाव 1500 लगने वाला है, 5 to 600 वो लोग उधर खाने का लेगा, तो सपोजिंगली 2000 हो गया, तो और हम लोग का बजट सपोजिंगली 1800 ही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर पे से खाना लेके जाते, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मनी रिसोर्सेज है वो रिसोर्स हम लोग का ऑप्टिमली यूटिलाइज होता है और हम लोग अच्छे से एंजॉय भी कर पाते। वही अगर हम लोग के पास 1800 का ही बजट है, हम लोग जा रहे हैं, अभी ट्रैवलिंग में गए, उधर गए, नाइट टिफिन लेके गए, हम लोग को लगा कि भाई 300 हो जाएगा इसका और 1500 में काम हो जाएगा खाने वाने के साथ, तो जाके पता चले कि भाई टिकट ही 1500 का है, खाने का तो अलग से लेगा, तो उधर जाके क्या पता चला, अभी भाई खाना तो मिलेगा ही नहीं हमें, खाली रिसोर्ट में जाओ घूमो और आ जाओ, क्या हमारा प्रॉपर मनी रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसके लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है उससे, समझा। देन उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अभी डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प किया, अभी हम लोग ने प्लान किया था, उसको कॉल किया था, उसने बोलता कि भाई पर प्लेट खाने का भाव मेरा 600 अलग से पड़ेगा, तुम लोग को टोटल 2100 रुपीज़ लगेंगे और अपना था 1800 ही, तो अपन इसमें एक डिसीजन ले सकते थे ना कि भाई अभी सब लोग अपने अपने घर पे से खाना लेके आएगा,
तो इससे क्या होता, हम लोग को एक डिसीजन ले सकते थे ना, अगर हम लोग ने पता ही नहीं है कि हम लोग को उधर पे अवेलेबल है और हमारा रिसोर्सेज कम है, मतलब कि उधर पे खाना तो है बट 600 रुपये ले रहे हैं और हम लोग के पास पैसा ही 1800 रुपया है, तो क्या तो क्या वो टाइम पे हम लोग कर पाते, एक डिसीजन ले पाते वो टाइम पे कि भाई दोनों भी ले ले? नहीं हो पाता ना। तो हम लोग प्री डिसीजन लेके रख लेते कि भाई अगर उधर पे नहीं हमारे बजट में सूट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का घर पे से खाना बनाकर लेकर जाएंगे। तो वो क्या हुआ, हमारे डिसीजन हुआ, ठीक है। सो उसके बाद में सेवेंथ पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। क्या है, इट फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोल कैसे होगा, अभी देखो, अभी हम लोग पिकनिक जा रहे हैं तो क्या अकेला बंदा ही सब कुछ करने वाले हैं क्या? नहीं ना, अलग अलग बंदा करेगा। मतलब अभी एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, अभी एक ग्रुप बनाएगा तो उसमें 3-4 जन को साथ में लेकर चलेगा, बोले कि भाई ये काम कर, तू बस बुकिंग का काम कर। दूसरा बंदा होगा, उसको बोले कि भाई तू कॉल कर इमेजिका वाले के पास, उसको पूछ टिकट का भाव क्या है, खाने वाने का कैसा है। दूसरा बंदा वो काम करेगा। तीसरा बंदा क्या करेगा, जितने भी लोग आ रहे हैं उनका सब पैसा लेगा, कलेक्ट करेगा और अपने पास रखेगा। देन वो खुद क्या करेगा, वो सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक पर्टिकुलर जगह पे प्लान बनाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो वैसे इससे क्या हो रहा है, अभी प्लानिंग करेंगे तो हम लोग को पता है कि भाई ये बंदा पर्टिकुलर भाई ये कॉल करके देखेगा, पूछेगा उससे। सेकंड बंदा बस की बुकिंग एंड ऑल देखने वाला। थर्ड बंदा सबका पैसा कलेक्ट करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्रॉपर ये लोग तीनों एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि इसको पहले से ही पता है कि ये बंदा ये करने वाला, ये बंदा ये करेगा और ये बंदा ये करेगा, और इसने उसको असाइन करके रखा है वो काम को, इसके लिए वो प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग उठ के इसी चले ही आते तो भाई किसी के पास होता 1500 रुपया, कोई 1000 रुपया लाता, कोई 2000 लाता, कोई 5000 लेके आ जाता। तो अभी सबके पास पैसा है, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई काम था ही नहीं, मतलब जो था भाई जो बोलेगा वो कर लेंगे, अभी चलना उठ के चल लो, ठीक है। तो अभी इसमें क्या उसको किधर कंट्रोल था क्या, जो भी था। अभी ये बंदा बोल रहा नहीं 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 ऐसे हम लोग ऐसे करेंगे, ये बोल रहा अरे नहीं अपन ऐसे जा सकते हैं ना, अरे अपन अभी ऐसा कर सकते हैं ना, वैसा कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, कुछ कंट्रोलिंग था ही नहीं, तो भाई कुछ नहीं। अभी ये बोल रहा है इसका ऐसा करो, ये बोल रहा है इसका ऐसा करो, समझा। उन्होंने पहले से प्लान करके रखे थे, तो हम लोग को पहले से पता था कि भाई ये काम तू करेगा, ये काम तू करेगा। तो वो जो काम था वो क्या था, उसके कंट्रोल में था वो बंदे के, कि भाई जो भी बस से रिलेटेड होगा वो पूरा वो बंदा कंट्रोल कर लेगा। जो फाइनेंस मतलब जो बंदे लोग से पैसा जो आ रहे पिकनिक में से पैसा लेना कलेक्ट करना, वो पूरा काम कंट्रोल वो कर लेगा, समझा। तो वैसे फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग या यूजफुल इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, दूसरा पॉइंट वो भी हो सकता है इसकी का ही सेम। और उसके बाद में 8th पॉइंट क्या बोलता है, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, समझा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अभी जब इतने सारे लोग हैं, 3 लोग थे हमारे इसका एग्जांपल में, एक जन पैसा कलेक्ट कर रहा था, एक जन बस का देख रहा था, ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें क्या हुआ, अभी ये लोग अपना अपना कंट्रोल का कर रहे हैं, बट ये लोग को क्या, जब पैसा वो बंदा लेगा कलेक्ट करके किसी को तो देगा। अभी जो बस वाला बुक कर रहा है, वो जो बंदे को बस का काम दिया था उसको बुक करने के लिए पैसा लगेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो बंदा अभी उधर पे कॉल करके बुकिंग कर रहा था उसको भी पैसा चाहिए होगा, तो वो सब कलेक्ट किससे करेगा, जो फाइनल जो बंदा सबसे पैसा ले रहा था उसके पास से वो लोग पैसे लेके इधर उधर देंगे ना। तो उसके लिए वो लोग जो चारों जन हैं, ये लोग जो 4 जन मिलके प्लान बना के जो कर रहे हैं एक्टिविटी, तो ये लोग में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। ये लोग एक दूसरे से बात करनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि सारी एक्टिविटीज को प्रॉपरली काम हो जाए। तो प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि भाई तू इससे कोऑर्डिनेट करेगा, तेरे को पैसा कितना मिल रहा है तू वो बोल, देन ये बस वाले से कितना लग रहा है, बुक करने के लिए कितने लोग हैं, उस हिसाब से वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट अपना कोऑर्डिनेट करेंगे, बातचीत करेंगे, हाँ भाई इतना इतना हो रहा है, तो वो लोग उसी हिस्से में डिवाइड कर लेंगे अपने फाइनेंस को और प्रॉपरली सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। जब हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया तो कोऑर्डिनेशन के बाद क्या, तो कोऑर्डिनेशन हुआ, तो कोऑर्डिनेशन से हम लोग क्या पता चला, ये कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है। क्या है ये, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, या तो फिर फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। अभी अदर मैनेजमेंट फंक्शन मतलब क्या,
अदर मैनेजमेंट, अदर मतलब क्या, दूसरे डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा क्या, 3 बंदे थे, तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, एक फाइनेंस को कलेक्ट कर रहा था, दूसरा बस बुक कर रहा था, है ना, और तीसरा होटल का इंक्वायरी एंड ऑल कर रहा था। तो अभी इससे क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग इसमें बांट दिए थे ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बोलते हैं, समझा। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। तो अभी वो डिपार्टमेंट में क्या हुआ, अभी ये लोग सब लोगों ने टुगेदर साथ में मिलके किए ना, तो इससे क्या हुआ, इंटीग्रेटेड अप्रोच हुआ। मतलब क्या, इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। मतलब कि अभी एक अकेला बंदा नहीं कर रहा है, अकेला क्या खाली जो फाइनेंस वाला है क्या फाइनेंस से हो रहा है क्या, नहीं ना, जो बुक वाले वो अलग से कर रहा है, मतलब जो बुक कर रहा है होटल को वो अलग से बुक कर रहा है, देन जो बस वाले वो बस वाला अलग से देख रहा है। तो ये सब एक्टिविटी जब कंबाइन हो रही है तब जाके हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। तो इसीलिए क्या, इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, जो दूसरे मैनेजमेंट फंक्शन है वो भी हमारे फैसिलिटेट्स अच्छे से हो रहे हैं, मतलब कंबाइन कर रहा है, समझा। देन उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 10 क्या, इनोवेटिव आइडियाज। यस, क्या है, सो इनोवेटिव आइडियाज क्या, अभी इनोवेटिव आइडियाज में क्या, अभी हम लोग जब प्लान कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सी चीजें हम लोग को सोच के अज्यूम करनी पड़ती है कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो वो टाइम पे है ना, इनोवेशन, हमारा जो आइडियाज है ना, न्यू आइडियाज, इनोवेशन का न्यू आइडियाज, न्यू तरह से देखना, कोई भी प्रॉब्लम का न्यू सोल्यूशन निकालना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेटिव थिंकिंग या इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है। तो जब हम लोग पहले से अज्यूम करें कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हो सकता वाली चीज़ें ना, इनके लिए हम लोग पहले से सोल्यूशन भी निकाल के रख लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्लान ए, ऐसा हुआ तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्लान बी, समझा। तो उस जगह पर अगर कोई एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया है जो कि अभी तक किसी के दिमाग में आया ही नहीं, और उससे हमारा पैसे भी सेव हो रहे, रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो उधर हम लोग को क्या मिलता है, एक एज मिलता है, हम लोग को एक बेनिफिट हो जाता है एक्स्ट्रा, हम लोग को एक्स्ट्रा एक एज मिलता है कि हम लोग भाई हमारे कॉम्पिटिटर से आगे आ जाते हैं, समझा। तो वैसे ही तो वैसा होता है इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से कि हम लोग एक एज मिलता है और हम लोग ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को हमारे इनोवेटिव आइडिया से कम दाम, मतलब कम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं, समझा। तो वो है इनोवेटिव आइडियाज। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का प्लानिंग का था, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वो यहीं पर खत्म होता है। उसके 10 पॉइंट्स ये है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक शॉर्ट सा रेकैप कर लेते हैं क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग से हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाता है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हम लोग को कैसे करना है, ये चीज़ें लगेंगी। देन उसके बाद में कहीं प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। अभी हम लोग को पता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, तो हम लोग को भाई ये इस तरीके से करना है, ये करने के लिए हमको ये चीज़ लगेगी, ऐसे ही जाना है। हम लोग को पता होता है, हमारा गोल क्लियर होता है तो हमारे एक्शंस भी क्लियर होते हैं कि हमें यही करना है। तो उससे हम लोग क्या पता चला, हमारा एक्शन, पाथ ऑफ एक्शन क्या है। देन इससे क्या हुआ, जब हमारा पाथ ऑफ एक्शन पता चल गया हम लोग को इसी डायरेक्शन में जाना है, ऐसे ही जाना है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा जो काम है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। तो उससे क्या हमारा जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गया एकदम से, तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, समझा। तो इससे क्या हो, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा एक जगह पे ही था पूरा का पूरा ध्यान और पूरा ऑब्जेक्ट, और हम लोग वहीं पर ही फोकस होकर कर रहे थे। देन उसके बाद में क्या हुआ, अभी एक जगह पे कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ, तो इससे क्या हुआ, हम लोग का रिस्क जो आलतू फालतू का था वो कम हो गया, जो अनसर्टेनिटीज थे वो भी कम हो गए। देन उसके बाद में क्या, अभी अनसर्टेनिटीज और रिस्क कम हो गया, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फोकस होकर कर रहे थे, सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। इससे क्या हुआ, हमारा जो रिसोर्सेज थे वो अच्छे से यूटिलाइज हुए, कुछ वेस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी जहाँ पर भी अगर कुछ भी अगर अड़चन आती है तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, एंड उसको प्रॉपरली कोप अप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग हेल्प करता है। पहले से हम लोग को पता होता है कि हमारा प्लान है, प्लान बी क्या है, समझा। देन फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कौन क्या कर रहा है। जब पता है हम लोग को ये डिपार्टमेंट ये कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई तेरा काम ये, तुझे ये करना है। तो हम लोग को क्या होगा, वो बंदा वो काम को कंट्रोल करेगा, ये बंदा ये काम को कंट्रोल करेगा, ये बंदा ये काम को कंट्रोल करेगा। देन हम लोग को क्या, अपना काम क्या होगा, अपना ये तीनों बंदों को कंट्रोल करना होगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर कंट्रोलिंग होगा। देन फिर क्या, कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन क्या, अभी ये बंदा भी बात करना पड़ेगा, इसको भी बात करना पड़ेगा, इसको भी बात करना, क्योंकि अकेला एक काम नहीं कर सकता। अगर कंपनी सिर्फ सेल्स ही करेगा तो भाई फाइनेंस किधर से आएगा, अभी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन चाहिए, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल क्या करेगा, है ना। वैसे ही फाइनेंस नहीं होगा तो पैसा तो होगा ही नहीं, तो भाई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद पाएंगे, नहीं सेल होगा, समझा। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन, कौन किससे किस टाइम पे कोऑर्डिनेट करेगा, वो हम लोग प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड करके रख लेते हैं कि भाई तू इससे कोऑर्डिनेट करेगा, देन तू इससे कोऑर्डिनेट करेगा, तू इससे कोऑर्डिनेट करेगा, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। उसके बाद में क्या हुआ, अदर फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, और कोऑर्डिनेशन से क्या हुआ, जो अदर दूसरे मैनेजमेंट से उन लोग का भी फंक्शन अच्छे से हो रहा है, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, तो ये क्या हुआ, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गया। देन इससे क्या हुआ, अगर कुछ न्यू चीज़ें लाइक कुछ एकदम ही अलग सा आता है कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, अगर सपोजिंगली कोई एक एम्प्लॉय उसके पास बहुत ब्रिलियंट आइडिया, बहुत एक इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव मतलब तो एक न्यू पर्सपेक्टिव से है, वो देख रहा है उस प्रॉब्लम को, एक न्यू पर्सपेक्टिव का सोल्यूशन उसे निकाला है, तो उससे हमारे बिजनेस होता होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। सो मेरा नाम है आशिक तिवारी, thanks for watching my video on AP Creators channel. So please now you are going to subscribe my channel and going to like, share, okay. So come on, hit the like button, subscribe button. Bye.